का नेक्स्ट डिसऑर्डर बेल पाल्सी। इसको क्या है, बेल पाल्सी इसको बोलते हैं फेशियल पाल्सी, बेल पाल्सी को ही बोलते हैं फेशियल पाल्सी। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ वन साइड पैरालिसिस ऑफ मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन ड्यू टू लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो जाता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो जाता है ऑफ फेशियल नर्व, बोले तो सेवेंथ क्रेनियल नर्व। तो ये क्या होता है, वन साइड ऑफ पैरालिसिस ऑफ मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन ड्यू टू लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ फेशियल नर्व नंबर क्या है 7 क्रेनियल नर्व। 80% केसेस में रिकवरी हो जाता है इन फ्यू वीक में, 80% केसेस में रिकवरी हो जाता है फ्यू वीक में। इट में बी ड्यू टू इन्फेक्शन, बोले तो क्या है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ट्यूमर, ट्रोमा और हेमरेज, ट्यूमर, ट्रोमा और हेमरेज। तो याद रखना है, इट में बी ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ट्यूमर, ट्रोमा और हेमरेज। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं इसमें क्या होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं इसका क्या है, फ्लैसिड हो जाता है फेशियल मसल ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ मोटर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। याद रखना है, फ्लैसिड हो जाता है फेशियल मसल ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द मोटर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, इनएबिलिटी टू राइज द आईब्रो, ठीक है। क्या है, इनएबिलिटी टू राइज द आईब्रो, बोले तो स्माइल, ठीक है, क्या है, स्माइल, क्लोज द आई बॉल एंड क्या है, पप आउट ऑफ द चीक, ठीक है। क्या होता है, इनएबिलिटी टू रेज द आई बॉल, क्या है इसमें, इनएबिलिटी टू रेज द आई बॉल, स्माइल, क्लोज द आई बॉल एंड पॉप आउट ऑफ चीक हो जाता है। यूनिलेटरल लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, यूनिलेटरल लॉस ऑफ टेस्ट देखने को मिलता है, क्या है, यूनिलेटरल लॉस ऑफ टेस्ट देखने को मिलता है। और क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ माउथ विथ ड्रूलिंग देखने को मिलता है, ड्रॉपिंग ऑफ माउथ विथ ड्रूलिंग। उसके बाद डिस्फेजिया देखने को मिलता है, जिसमें डिफ़िकल्टी हो जाता है स्लोविंग में, क्या है, डिस्फेजिया। और क्या होता है, क्या है, ये क्या होता है, डिस्फेजिया। और एक होता है क्या है, डिस्फेजिया, जिसमें इम्पेयरमेंट हो जाता है स्पीच का। तो याद रखना है, इसमें होता है डिस्फेजिया, ठीक है, जी आता है, इसमें होता है डिस्फेसिया, एस आता है। तो याद रखना है, डिस्फेजिया में जिसमें जी है उसमें डिफ़िकल्टी होता है सोलोविंग में, और डिस्फेसिया, ठीक है, इसमें एस आता है। तो याद रखना, इसमें इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच हो जाता है, ठीक है। तो इसको फिर से देख लेते हैं, क्या होता है, ये फ्लैसिड हो जाता है फेशियल मसल ड्यू टू क्या है, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ मोटर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, इनएबिलिटी टू रेज द आईब्रो, स्माइल एंड क्लोज द आई बॉल। इसमें है पफ आउट, क्या है, पफ आउट द चीक हो जाता है, यूनिलेटरल लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, यूनिलेटरल लॉस ऑफ टेस्ट एंड ड्रूपिंग ऑफ माउथ एंड ड्रूलिंग देखने को मिलता है, ड्रूपिंग ऑफ माउथ एंड विथ ड्रूलिंग देखने को मिलता है। डिस्फेजिया, याद रखना है, ये क्या है, डिस्फेजिया जिसमें जी आता है, इसमें डिफ़िकल्टी हो जाता है स्लोविंग में, इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी हो जाता है स्लोविंग में। और डिस्फेसिया में इम्पेयरमेंट हो जाता है ऑफ स्पीच में। देखते हैं इसका मैनेजमेंट। एडमिनिस्टर करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्पेशली प्रेडनिसोन देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड में। इनक्रेज करना है फॉर फेशियल एक्सरसाइज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मसल टोन, जिससे प्रिवेंट हो जाए लॉस ऑफ मसल टोन। फेस सीलिंग में भी यूज, इसमें फेस सीलिंग यूज कर सकते हैं। तो याद रखना है, इनक्रेज करना है फॉर क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, इनक्रेज करना है फेशियल एक्सरसाइज के लिए, जिससे प्रिवेंट हो जाए लॉस ऑफ क्या है, मसल टोन, जिसमें फेस सीलिंग भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं, प्रोटेक्ट करना है आई को फ्रॉम ड्राइनेस
बाई क्या है बाई किसके द्वारा, तो इंस्टिलेशन ऑफ आर्टिफिशियल टीयर। याद रखना है, प्रोटेक्ट करना है आई को फ्रॉम ड्राइनेस से, क्या है ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करना है आई को, तो यूज करते हैं इंस्टिलेशन ऑफ आर्टिफिशियल टीयर, जिसमें हम क्या देते हैं मेथाइल, क्या है मेथाइल सेलुलोज यूज करते हैं, मेथाइल सेलुलोज। ठीक है, क्या है मेथाइल सेलुलोज यूज करते हैं। इंस्ट्रक्ट करते हैं क्लाइंट को, इंस्ट्रक्ट करते हैं क्लाइंट को टू च्यू ऑन द अनअफेक्टेड साइड। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को टू च्यू ऑन अनअफेक्टेड साइड। ठीक है, क्या है इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को च्यू ऑन अनअफेक्टेड साइड। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया को टिक ड्यूरिलेक्स भी बोलते हैं। ट्राई क्या होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया को टिक ड्यूरिलेक्स बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सेंसरी और अफरेंट ब्रांच ऑफ, क्या है अफरेंट ब्रांच ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, उसी को बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो होता है उसको ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। ये डिसऑर्डर होता है किसका, सेंसरी का। डिसऑर्डर किसका होता है, तो सेंसरी का, और इसमें क्या होता है सेंसरी का और अफरेंट ब्रांच ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व में दिक्कत होता है इसमें, जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें क्या होता है, सीवियर रिकरेंट एंड शार्प फेशियल पेन होता है। क्या है, सीवियर रिकरेंट एंड शार्प फेशियल पेन, एंड क्या होता है एंड बर्निंग एंड नाइफ लाइक पेन ऑन लिप्स पे देखने को मिलता है। एंड गम नोज अक्रॉस द चीक। याद रखना है इसमें क्या होता है भैया, तो सीवियर रिकरेंट शार्प फेशियल पेन देखने को मिलता है, एंड बर्निंग एंड नाइफ लाइक पेन ऑन लिप्स, गम नोज एंड अक्रॉस द चीक देखने को मिलता है। पेन नॉट रिलीव बाय एनाल्जेसिक। याद रखना है इसमें पेन रिलीफ नहीं होता है एनाल्जेसिक से। कोल्ड क्या है, क्या देखने को मिलता है, कोल्ड वॉशिंग द फेस एंड च्यूइंग इंक्रीज हो जाएगा पेन। याद रखना है कोल्ड एंड वॉशिंग करेगा फेस को एंड च्यूइंग करेगा तो इंक्रीज हो जाएगा पेन। तो इसको अच्छे से याद रखना है अपने को। क्या है, कोल्ड है, वॉशिंग द फेस एंड च्यूइंग करेगा तो इंक्रीज हो जाएगा फेशियल, क्या है इंक्रीज हो जाएगा पेन। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मैनेजमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है एंटी कलवंजेंट। ठीक है, एंटी कलवंजेंट देते हैं लाइक क्या है कार्बामेजिपिन देते हैं, वालपोरेट देते हैं, फिनटोइन देते हैं। ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देता है ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिविटी को। ये डिक्रीज कर देता है ट्राइजेमिनल एक्टिविटी को। क्या, तो एंटी कन्वर्जेंट लाइक कौन कौन देते हैं, कार्बामेजेपिन, वालपोरेट और फिनटोइन। ये डिक्रीज कर देता है ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिविटी। देखते हैं एंटी कन्वर्जेंट आर कंसीडर द फर्स्ट लाइन थेरेपी होता है फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में। तो याद रखना है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में एंटी कन्वर्जेंट जो देते हैं ये फर्स्ट लाइन थेरेपी होता है। नर्व, उसके बाद देखते हैं नर्व ब्लॉकिंग विथ लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया हम यूज करते हैं नर्व ब्लॉकिंग के लिए। ठीक है, तो ये टिक ड्यूरिलेक्स कंप्लीट हो गया। यस, जीबीएस क्या होता है, गुलियन बार्ड सिंड्रोम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गुलियन बार्ड सिंड्रोम। देखते हैं नेक्स्ट डिसीज, जिसमें कौन दिया था, जी गुलियन बेयर, जो न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये क्या होता है, एन एक्यूट ऑटो इम्यून प्रोग्रेसिव क्या है पॉलीन्यूराइटिस डेट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ ऑफ एक्सॉन ऑफ द पीएनएस। याद रखना है जीबीएस जो होता है ये एक्यूट ऑटो इम्यून प्रोग्रेसिव एंड पॉलीन्यूराइटिस डेट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ ऑफ एक्सॉन ऑफ द पीएनएस। इसमें क्या होता है, ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम हो जाता है आफ्टर इन्फेक्शन। याद रखना है ओवर रिएक्शन हो जाता है इम्यून सिस्टम का आफ्टर इन्फेक्शन। कॉज क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन कर देता है माइलिन शीथ को, जिसके कारण क्या है डिस्ट्रक्शन कर देता है माइलिन शीथ को। तो ओवर रिएक्शन होता है किसका, इम्यून सिस्टम का। ओवर रिएक्शन होता है इम्यून सिस्टम का
इम्यून सिस्टम का क्या होता है, ओवर रिएक्शन होता है आफ्टर इन्फेक्शन। आफ्टर इन्फेक्शन के बाद ओवर रिएक्शन देखने को मिलता है इम्यून सिस्टम का, जिसके कारण कॉज डिस्ट्रक्शन कर देता है माइलिन शीथ को। आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ पोलियोमेलाइटिस, देखते हैं आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ पोलियोमेलाइटिस जीबीएस जो है बिकम मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट जनरलाइज वीकनेस, बोले तो पैरालिसिस। याद रखना है क्या है, आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ पोलियोमेलाइटिस, पोलियोमेलाइटिस का एलिमिनेशन होने के बाद जीबीएस जो है गुलियन बार सिंड्रोम, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक्यूट जनरलाइज वीकनेस का, जिसको क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। एक्यूट जनरलाइज वीकनेस होता है पैरालिसिस। मोस्ट ऑफ पेशेंट रिकवर हो जाता है कम्प्लीटली। याद रखना है मोस्ट ऑफ पेशेंट इसमें रिकवर हो जाता है कम्प्लीटली, बट अबाउट क्या है 15% रिमेन पैरालाइज होता है। याद रखना है मोस्ट ऑफ पेशेंट है रिकवर तो हो जाता है कम्प्लीटली, बट 15% है रिमेन पैरालाइज रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है, इट मे बी ड्यू टू सेल मेडिएटेड इम्यूनोग्लोबिन रिएक्शन अगेंस्ट पेरिफेरल नर्व। ये क्या है, इट में भी ड्यू टू सेल मेडिएटेड इम्यूनोग्लोबिन रिएक्शन होता है अगेंस्ट पेरिफेरल नर्व। अब देखते हैं नेक्स्ट, इट यूजुअली क्या है, इट यूजुअली क्या है, प्रोसीडेड बाय माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड गैस्ट्रोइंटेराइटिस। तो याद रखना है क्या है, इट यूजुअली प्रोसीड माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और गैस्ट्रोइंटेराइटिस। एटियोलॉजी हम देखते हैं इसमें क्या था, यूजुअली प्रोसीड होता है माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और गैस्ट्रोइंटेराइटिस, जो कि देखने को मिलता है 90% केसेस में गैस्ट्रोइंटेराइटिस बाई कैम्पलोबैक्टर जेजुनी होता है प्रोसीड टू जीबीएस। याद रखना है 90% केसेस में गैस्ट्रोइंटेराइटिस बाई कैम्पलोबैक्टर जेजुनी होता है, जो प्रोसीड कर देता है जीबीएस को। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये एसेंडिंग वीकनेस देखने को मिलता है इसमें, एसेंडिंग वीकनेस, ठीक है। इसमें लॉस हो जाता है मोटर फंक्शन, ठीक है, बीइंग इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड मूव अपवर्ड थ्रू द बॉडी, ठीक है। इसमें याद रखना है एसेंडिंग वीकनेस देखने को मिलता है, और ये क्या होता है एसेंडिंग वीकनेस, इसमें लॉस हो जाता है मोटर फंक्शन, जो स्टार्ट होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज से और मूव करता है अपवर्ड थ्रू द बॉडी, ठीक है। तो एसेंडिंग वीकनेस देखने को मिलता है, इसमें लॉस हो जाता है मोटर फंक्शन और स्टार्ट होता है लोअर एक्सट्रीमिटी से क्या है अपवर्ड थ्रू बॉडी। प्रेस्थेसिया देखने को मिलता है, प्रेस्थेसिया याद रखना है, प्रेस्थेसिया, ठीक है। उसके बाद हाइपोटोनिया देखने को मिलता है, टोन कम हो जाता है, हाइपोटोनिया। क्या है ए रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है, ए रिफ्लेक्सिया। कार्डियक डिसएर्दमिया हो सकता है, कार्डियक डिसएर्दमिया। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ठीक है, जो कि मेजर कंसर्न होता है जीबीएस का। याद रखना है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है, जो कि मेजर कंसर्न होता है जीबीएस का। अच्छे से याद रखना है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जो कि मेजर कंसर्न होता है जीबीएस का। तो इसको फिर से देख लेते हैं। एसेंडिंग वीकनेस देखने को मिलता है जिसमें लॉस हो जाता है मोटर फंक्शन, और बीइंग स्टार्ट कहाँ से होता है, लोअर एक्सट्रीमिटी से, और मूव करता है अपवर्ड थ्रू बॉडी, इसीलिए इसको बोलते हैं एसेंडिंग वीकनेस। नेक्स्ट है पेरेस्थेसिया देखने को मिलता है, हाइपोटोनिया टोन कम हो जाता है, ए रिफ्लेक्सिया, कार्डियक डिसएर्दमिया और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो याद ही रखना है इसमें, जो कि मेजर कंसर्न होता है जीबीएस का। डायग्नोसिस देखते हैं, ये इसमें इंक्रीज लेवल हो जाता है प्रोटीन का, क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोटीन इनटू CSF अप टू 700 mg/dl हो जाता है आफ्टर 7 to 10 डेज। याद रखना है इसमें इंक्रीज लेवल हो जाता है प्रोटीन का इनटू CSF में अप टू कितना 700 mg/dl आफ्टर 7 से 10 डेज में। और क्या देखने को मिलता है, एबनॉर्मल EEG देखने को मिलता है, जिसको इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलते हैं। याद रखना है एबनॉर्मल EEG हो जाता है, जिसको
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलते हैं ईईजी का फुल फॉर्म। ये क्या होता है ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होता है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कॉल्ड, उसको बोलते हैं ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम है ये ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होता है ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कॉल्ड, उसको बोलते हैं ईईजी। और ईईजी जो होता है कंटेंट 4 टाइप ऑफ ब्रेन वेव देखने को मिलता है, जिसमें अल्फा होता है, बीटा होता है, थीटा होता है और डेल्टा। ईईजी में 4 टाइप का ब्रेन वेव देखने को मिलता है, जिसमें अल्फा होता है, बीटा, थीटा और डेल्टा होता है। ठीक है। और ईईजी है जो यूजुअली फॉर स्टडिंग फॉर नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है। नॉर्मल क्या है ब्रेन फंक्शन का स्टडी करना हो तो ईईजी करते हैं। ठीक है। ईईजी जो है इज अ वेरी हेल्पफुल, ये क्या होता है वेरी हेल्पफुल होता है इन स्टडी। याद रखना है ईईजी जो होता है वेरी हेल्पफुल इन स्टडिंग ऑफ इपिलेप्सी कन्वर्जन डिसऑर्डर एंड इन लोकेलाइज लीजन इन सेरिब्रम। तो याद रखना है ईईजी जो है वेरी हेल्पफुल होता है स्टडी के लिए, किसमें इपिलेप्सी के कंडीशन में, कन्वर्जन डिसऑर्डर में एंड लोकेलाइज लीजन हो गया है सेरिब्रम में। तो अब देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करना है। मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक स्टेटस, वो भी केयरफुली। याद रखना है मैनेजमेंट में स्पेशली ध्यान देना है मॉनिटर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक स्टेटस को, वो भी केयरफुली। देखते हैं प्लाज्मा फेरेसिस देते हैं, जिसमें प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी, ये क्या होता है प्लाज्मा फेरेसिस हम करते हैं, जिसमें क्या है प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी करते हैं और यूज करते हैं इंट्रावीनस क्या है इम्यून ग्लोबुलिन IVIG, जिसको क्या बोलते हैं इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है। जो कि मोस्ट बेनिफिशियल होता है इन ट्रीटिंग पेशेंट विथ रैपिड प्रोग्रेसिव ऑफ पैरालिसिस। तो याद रखना है प्लाज्मा फेरेसिस हम यूज करते हैं, जिसको प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी बोलते हैं, एंड यूज करते हैं IVIG, जिसको इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, जो कि मोस्ट बेनिफिशियल होता है ट्रीटिंग पेशेंट विथ रैपिडली प्रोग्रेसिव पैरालिसिस का। प्लाज्मा फेरेसिस है यूजुअली यूज टू ट्रीट एन क्या है इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड इलनेस सच एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, माइस्थेनिया ग्रेविस एंड गुलियन बार सिंड्रोम। याद रखना है प्लाज्मा फेरेसिस है यूजुअली जो यूज करते हैं ट्रीट इन इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड इलनेस में, जैसे क्या थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, माइस्थेनिया ग्रेविस और गुलियन बार्ड सिंड्रोम में। देखते हैं मेनिंजाइटिस क्या होता है। मेनिंजाइटिस जो होता है मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनिंजिस लेयर का, जिसमें अर्केनोइड और पियामेटर के बीच में होता है। ठीक है। अर्केनोइड और पियामेटर के बीच में ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना है मेनिंजाइटिस है इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनिंजिस का, बोले तो अर्केनोइड और पियामेटर के बीच में। ठीक है। ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इन्फेक्शन जो होता है ऑल्सो स्प्रेड टू वेंट्रिकल। याद रखना इन्फेक्शन है ऑल्सो स्प्रेड टू वेंट्रिकल होता है। इन्फेक्शन है ऑल्सो स्प्रेड टू वेंट्रिकल देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी। इसमें क्या होता है ट्रांसमिशन अकर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट इंक्लूडिंग क्या है इंक्लूडिंग ड्रॉपलेट स्प्रेडिंग। याद रखना है ट्रांसमिशन है अकर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट इंक्लूडिंग क्या है ड्रॉपलेट स्प्रेडिंग। इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजिस बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ। इन्फेक्शन जो होता है मेनिंजिस का बाई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस है, फंगस है और प्रोटोजोआ से भी देखने को मिल सकता है। ऑर्गेनिज्म है इंटर इनटू CNS थ्रो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक
और ब्लड स्ट्रीम से। याद रखना है, ऑर्गेनिज्म जो इंटर होता है इनटू सीएनएस में थ्रो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। अब देखते हैं बेस्ड ऑन, अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखेंगे बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग टाइप। ठीक है, क्या है देखेंगे, बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग टाइप। उसमें देखते हैं पहला सेप्टिक, जिसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं। जो सेप्टिक होता है उसको पायोजेनिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये क्या होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है कॉल्ड, उसको बोलते हैं सेप्टिक मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल जो होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को सेप्टिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया आर स्ट्रेप्टोकोकस। क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है। नाइजेरिया क्या है, मेनिंजाइटिस ऑल्सो नोन एज इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो याद रखना है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस को ऑल्सो नोन है, जिसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं इसको, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस को। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। ये होता है बर्थ टू 2 मंथ में। बर्थ टू 2 मंथ में अगर हुआ है तो ई कोलाई इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। बर्थ से लेके अगर 2 मंथ में अगर हो रहा है, बच्चे का जन्म लेने से लेके 2 महीने तक, तो उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्या है, सेप्टिक और पायोजेनिक मेनिंजाइटिस करने के लिए बच्चे में। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई मेनिंजाइटिस, जिसको टीबीएम बोलते हैं। क्या होता है ये ट्यूबरकुलस बैसिलाई मेनिंजाइटिस। ये इट इज कॉज्ड बाय ट्यूबरकल बैसिलाई, जिसमें एसिड फास बैसिलाई होता है, और मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये मोस्ट कॉमनली जो होता है एज इसमें 6 से लेके 24 मंथ के एज में देखने को मिलता है। याद रखना है, 6 महीने से लेके 24 मंथ के बीच में देखने को मिलता है ये। 6 महीने से लेके 24 मंथ के बच्चे में देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ट्यूबरकल बैसिलाई मेनिंजाइटिस जो है ये कॉज्ड बाय ट्यूबरकल बैसिलाई, जिसको एसिड फास बैसिलाई बोलते हैं, या फिर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और मोस्ट कॉमन ये 6 से लेके 24 मंथ के एज में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एसेप्टिक जो होता है उसको वायरल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। एसेप्टिक जो होता है भैया, एसेप्टिक जो होता है एसेप्टिक को वायरल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये होता है वायरल मेनिंजाइटिस कॉल्ड, उसको बोलते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस को एसेप्टिक मेनिंजाइटिस बोलते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन वायरस जो होता है आर मम्स। क्या होता है, मम्स होता है, इंट्रो वायरस होता है, अर्बो वायरस होता है। उसके बाद क्या है, पैरामाइक्जो वायरस, HIV, हर्पीज सिम्प्लेक्स, ETC। तो याद रखना है, मोस्ट कॉमन वायरस होता है इसमें मम्स होता है, एंट्रो वायरस, अर्बो वायरस और पैरामाइक्जो वायरस, HIV और हर्पीज सिम्प्लेक्स। मोस्ट इट इज क्या है कॉमन बट लेस सीरियस होता है। ये इट इज कॉमन होता है बट लेस सीरियस होता है। सिम्टम आर क्या है सिमिलर टू क्या है कॉमन फ्लू। क्या है, याद रखना है, ये इट इज अ कॉमन, ये कॉमन होता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, बस लेस सीरियस होता है। सिम्टम जो होता है सिमिलर टू क्या कॉमन फ्लू के तरह देखने को मिलता है। देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है यंग चिल्ड्रेन एंड एडल्ट में। यंग चिल्ड्रेन में देखेंगे और एडल्ट में। इनिशियल साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलता है, इनिशियल साइन एंड सिम्टम आर सीवियर हेडेक, चिल्स, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एंड फोटोफोबिया। तो याद रखना इनिशियल साइन एंड सिम्टम जो होता है वो क्या देखने को मिलता है, सीवियर हेडेक, चिल्स, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एंड फोटोफोबिया। ठीक है, ये इनिशियल साइन एंड सिम्टम होता है, सीवियर हेडेक, चिल्स, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग एंड फोटोफोबिया।
अब देखते हैं साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। साइन देखते हैं मेनिंजियल इरिटेशन का, जिसमें नकल रिजिडिटी देखने को मिलता है, जिसमें नेक स्टिफनेस हो जाता है, पॉजिटिव कर्निंग एंड ब्रुडजिस्की साइन देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है, ये मेनिंजियल इरिटेशन का साइन होता है, जिसमें नकल रिजिडिटी, जिसको ये नेक स्टिफनेस बोलते हैं, पॉजिटिव कर्निंग एंड ब्रुडजिस्की साइन देखने को मिलता है। ये मेनिंजियल इरिटेशन का साइन होता है। अब देखते हैं कर्निंग साइन क्या होता है। कर्निंग साइन जो होता है, मेक 90% एंगल होता है बिटवीन एब्डोमेन एंड थाई। ठीक है, एब्डोमेन एंड थाई एंड बिटवीन थाई एंड नी के बीच, इन सुपाइन पोजीशन देन क्या है, एक्सटेंडिंग द लेग अपवार्ड मे कॉज पेन एंड स्पाज्म ऑफ हार्मस्ट्रिंग मसल। ठीक है, तो याद रखना है कर्निंग साइन में हम क्या करते हैं, 90% क्या है, 90 डिग्री एंगल लगते हैं बिटवीन एब्डोमेन एंड थाई के बीच। क्या है, एब्डोमेन एंड थाई के बीच 90 डिग्री एंगल लगते हैं, एंड बिटवीन थाई और नी, और थाई और नी के बीच भी हम 90 डिग्री एंगल लगते हैं सुपाइन पोजीशन में। देन उसके बाद एक्सटेंड करते हैं, क्या है, एक्सटेंड करेंगे, क्या एक्सटेंड करेंगे लेग अपवार्ड को, एक्सटेंड करना है अपने को, एक्सटेंड द लेग अपवार्ड, और एक्सटेंड करेंगे लेग को अपवार्ड, तो क्या देखने को मिलेगा, क्या है, इट में कॉज पेन, इट में कॉज क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा स्पाज्म ऑफ हार्मस्ट्रिंग मसल में। ठीक है, अब देखते हैं ब्रुडजिस्की साइन। ब्रुडजिस्की साइन जो होता है, इसमें फ्लेक्शन ऑफ हिप, इसमें क्या देखने को मिलता है, फ्लेक्शन ऑफ हिप, एंकल एंड नी, वेन जब क्या करेगा, वेन नेक इज फ्लेक्स्ड फ्रॉम सुपाइन पोजीशन में। तो ब्रुडजिस्की साइन में क्या देखने को मिलता है, फ्लेक्शन करते हैं, फ्लेक्शन ऑफ हिप, एंकल और नी। ठीक है, नी क्या है, वेन जब नेक करेंगे, ठीक है, नेक फ्लेक्स्ड फ्रॉम सुपाइन पोजीशन में, क्या करेंगे, इसमें नेक को अगर फ्लेक्स करेंगे तो क्या होगा, इसमें फ्लेक्शन हो जाएगा, किसमें, हिप में, हिप, एंकल और नी में। जब नेक को फ्लेक्स करेंगे सुपाइन पोजीशन में, तो क्या है, फ्लेक्शन हो जाएगा हिप, एंकल और नी में। ठीक है, ये हो गया कर्निंग साइन। फिर से हम समझ लेते हैं क्या करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल लगते हैं बिटवीन किसके, एब्डोमेन, क्या है, एब्डोमेन और थाई के बीच। उसके बाद है थाई और नी के बीच रखते हैं 90% एंगल। ठीक है, 90% एंगल रखेंगे सुपाइन पोजीशन में। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में, देन एक्सटेंड द लेग अपवार्ड। उसके बाद क्या करेंगे, लेग को करेंगे अपवार्ड, ये है पैर, इसको अपवार्ड करेंगे तो क्या होगा, क्या है, मे कॉज, इसमें पेन देखने को मिलेगा, कहाँ पे, पेन एंड स्पाज्म एंड हार्मस्ट्रिंग मसल में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रेड मैकुलर, जिसको क्या बोलते हैं, पेटेचियल, रेड मैकुलर जिसको पेटेचियल बोलते हैं, रेसेस इन द मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस ओनली। याद रखना है, रेड मैकुलर पेटेचियल रेसेस देखने को मिलेगा कहाँ पे, ओनली मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस में। एब्डोमेन एंड चेस्ट पेन देखने को मिलेगा इन वायरल मेनिंजाइटिस में। तो याद रखना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना है, एब्डोमेन क्या है, एब्डोमिनल एंड चेस्ट पेन देखने को मिलेगा इन वायरल मेनिंजाइटिस में। एब्डोमेन एंड चेस्ट पेन देखने को मिलेगा वायरल मेनिंजाइटिस में, और सीजर देखने को मिलेगा इन 1/3 केसेस में। याद रखना है, सीजर देखने को मिलता है 1/3 केसेस में। अब नेक्स्ट देखते हैं इन्फेंट और नियोनेट के लिए। इन्फेंट और नियोनेट के लिए देखते हैं, इन्फेंट और नियोनेट के, इसमें बल्जिंग हो जाता है इंटीरियर फोंटानेल। याद रखना है, इन्फेंट और नियोनेट में बल्जिंग हो जाता है इंटीरियर फोंटानेल, और रिफ्यूज करता है शक, वोमेटिंग एंड वोकेंट स्टेयर। याद रखना है, इन्फेंट और नियोनेट में बल्जिंग इंटीरियर फोंटानेल हो जाता है, रिफ्यूज टू शक, वोमेटिंग देखने को मिलता है।
ठीक है, रिफ्यूज करता है शक मतलब ब्रेस्ट फीड मतलब नहीं कर सकता है, वोमिटिंग करता है और वेकेंट स्केयर करता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नियोनेट और चाइल्ड में क्या है, नेक रिजिडिटी देखने को मिलेगा, सीजर, इनेबिलिटी, क्या है, क्या इरिटेबिलिटी देखने को मिलता है, पुअर फीडिंग हो जाता है और हाई पिच कराई देखने को मिलता है। तो याद रखना है इसमें नेक रिजिडिटी देखने को मिलता है, सीजर हो जाता है और इरिटेबिलिटी रहेगा बच्चा, पुअर फीडिंग करेगा और हाई पिच कराई देखने को मिलेगा। अब देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस देखते हैं लंबर पंचर फॉर CSF एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस में देखेंगे लंबर पंचर फॉर CSF एग्जामिनेशन के लिए हम लंबर पंचर करते हैं। ग्राम स्टेनिंग टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म 70 से 80% कैन बी डायग्नोस्ड। याद रखना है ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, 70 से 80% कैन बी डायग्नोस्ड हो जाएगा। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या शोध देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर होगा तो उसमें देखने को मिलेगा कलर ऑफ CSF। कलर ऑफ CSF जो हो जाता है टर्बिड हो जाता है इन पायोजेनिक में, क्या है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर शो है तो कलर क्या होगा CSF का, टर्बिड, पायोजेनिक एंड क्लियर कलरलेस हो जाएगा, क्या है TBM में, क्या है ट्यूबर को किसमें, तो ट्यूबरकुलिन, क्या है, क्या ट्यूबरकुलिन में, क्या है ट्यूबरकुलिन वाले में। तो याद रखना है इसको। तो इसमें क्या हो जाता है, क्या है, अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रहेगा तो उसमें टर्बिड हो जाएगा पायोजेनिक में, पायोजेनिक में क्या है टर्बिड हो जाएगा और क्लियर कलरलेस हो जाएगा इन TBM में। ठीक है, TBM में क्या है वो क्या हो जाएगा, क्लियर कलरलेस हो जाएगा और टर्बिड हो जाएगा पायोजेनिक में। अब नेक्स्ट देखते हैं CSF प्रेशर। CSF प्रेशर जो होता है नॉर्मल होता है, कितना होता है 50 से 175 mm ऑफ H2O होता है। याद रखना है नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो होता है CSF प्रेशर जो होता है 50 से लेके 175 ऑफ H2O हो जाता है। नॉर्मल प्रेशर जो होता है CSF का वो कितना होता है 50 से लेके 175 mm ऑफ H2O होता है। ठीक है, और इसमें क्या है CSF प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ड्यू टू इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फ्लामेटरी कंडीशन किसका, तो CSF का, CSF प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। याद रखना है नॉर्मल जो CSF प्रेशर होता है कितना होता है, तो 50 से 175 mm ऑफ H2O होता है जो कि इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी कंडीशन CSF प्रोड्यूसिंग इंक्रीज हो जाएगा। CSF प्रोटीन अब देखते हैं, CSF प्रोटीन है वो इंक्रीज हो जाएगा ओवर 100 mg/dl। ठीक है, CSF प्रोटीन है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 100 mg/dl। नॉर्मल जो होता है CSF प्रोटीन कितना होता है 15 से, क्या है 15 से 45 mg/dl होता है। नॉर्मल जो होता है नॉर्मल CSF प्रोटीन जो है वो 15 से 45 क्या mg/dl होता है, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ओवर 100 mg/dl से। अब CSF ग्लूकोज देखते हैं, CSF ग्लूकोज है वो डिक्रीज हो जाएगा बिलो 40 mg/dl से। तो क्या है CSF ग्लूकोज है वो डिक्रीज हो जाएगा बिलो 40 mg/dl से। नॉर्मल जो होता है CSF ग्लूकोज होता है कितना होता है 45 से 75 mg/dl होता है। नॉर्मल CSF ग्लूकोज जो होता है वो कितना होता है 45 से 75 mg/dl होता है, और इसमें डिक्रीज हो जाएगा CSF ग्लूकोज बिलो 40 mg/dl से। अब देखते हैं CSF WBC काउंट देखते हैं, CSF WBC काउंट इसमें इंक्रीज हो जाएगा स्पेशली लिम्फोसाइट, स्पेशली कहाँ लिम्फोसाइट इनटू ट्यूबरकुलिन मेनिंजाइटिस में। ठीक है, इसमें देखते हैं WBC का अच्छे से देख लेते हैं काउंट, इंक्रीज हो जाता है स्पेशली लिम्फोसाइट में। ठीक है, WBC काउंट है इंक्रीज हो जाता है स्पेशली लिम्फोसाइट में इनटू ट्यूबरकुलिन मेनिंजाइटिस में, इनटू ट्यूबरकुलिन मेनिंजाइटिस में लिम्फोसाइट है वो इंक्रीज हो जाता है, ट्यूबरकुलिन मेनिंजाइटिस में है लिम्फोसाइट इंक्रीज होता है।
और क्या होता है क्या पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है। क्या पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है, जिसको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। इनटू इनटू किस में, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इंक्रीज होता है। क्या है, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं, ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। वायरल मेनिंजाइटिस जो होता है, वायरल मेनिंजाइटिस जो है इज सेल्फ लिमिटिंग होता है, बट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है वो मेडिकल इमरजेंसी होता है। तो वायरल मेनिंजाइटिस ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, बट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो मेडिकल इमरजेंसी होता है। मोर्टेलिटी ऑफ द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है इज 100% होता है। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसमें मोर्टेलिटी 100% देखने को मिलता है। इफ़ अगर अनट्रीटेड रहेगा, सो एडमिनिस्टर लार्ज डोज ऑफ एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक फॉर 7 to 10 डेज के लिए देते हैं। याद रखना है 7 से 10 डेज के लिए देते हैं। लाइक पेनिसिलिन, क्या है, पेनिसिलिन देते हैं, क्या है, सेफ्ट्रेक्सोन देते हैं, अप टू 2 ग्राम TDS, अप टू 2 ग्राम TDS। एंड वेंकोमाइसिन देते हैं 500 mg BD देते हैं। वेंकोमाइसिन कितना देते हैं, 500 mg BD देते हैं, एज पर सिविरिटी एंड एज ऑफ द क्लाइंट। याद रखना है इसको। अगर क्या है, मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो 100% होता है। अगर ये अनट्रीटेड रहेगा, इफ़ अनट्रीटेड, तो सो एडमिनिस्टर्ड करना है लार्ज डोज ऑफ एप्रोप्रिएट क्या एंटीबायोटिक फॉर 7 to 10 डेज के लिए। क्या दोगे, तो पेनिसिलिन देते हैं और सेफ्ट्रेक्सोन अप टू 2 ग्राम TDS देते हैं, और वेंकोमाइसिन देते हैं 500 mg BD देते हैं, एज पर सिविरिटी एंड एज ऑफ द क्लाइंट। उसके बाद देखते हैं एडमिनिस्टर करते हैं डेक्सामेथासोन 4 mg देते हैं TDS। डेक्सामेथासोन एडमिनिस्टर करते हैं 4 mg TDS, जिससे डिक्रीज हो जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ क्या है, मेनिंजिस। ठीक है। उसके बाद असेस करेंगे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को फ्रिक्वेंटली, एंड डिटेक्ट हो जाएगा अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज ICP एंड सीजर। याद रखना है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस फ्रिक्वेंटली असेस करना है, जिससे डिटेक्ट हो जाए अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज ICP और सीजर का। किसका, तो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस फ्रिक्वेंटली चेक करेंगे, जिससे डिटेक्ट हो जाए अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज ICP और सीजर का। एलिवेट करेंगे हेड ऑफ बेड 30 डिग्री, एंड अवॉइड करेंगे फ्लेक्शन ऑन नेक और हिप को। याद रखना है एलिवेट करेंगे हेड को 30 डिग्री, और अवॉइड करेंगे फ्लेक्शन ऑफ नेक और हिप को। मेंटेन करेंगे रेस्पिरेटरी, मेंटेन करेंगे आइसोलेशन को, मेंटेन करेंगे आइसोलेशन एज नेसेसरी ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, याद रखना है आइसोलेशन जो होता है नेसेसरी होता है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, वो भी रेस्पिरेटरी आइसोलेशन फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर रहेगा तो उसको बोलते हैं निमोकोकल। एंड उसके बाद स्टूल और यूरिन है वो आइसोलेशन रखना है वायरल मेनिंजाइटिस में। तो याद रखना है आइसोलेशन जो है वो नेसेसरी होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आइसोलेशन, हम रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करेंगे अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, जिसको क्या है, निमोकोकल बोलते हैं। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है जिसको निमोकोकल बोलते हैं, तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करेंगे। अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो उसमें स्टूल एंड यूरिन आइसोलेशन करेंगे, स्टूल और यूरिन आइसोलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मेंटेन करेंगे आइसोलेशन फॉर 24 आवर आफ्टर एंटीबायोटिक इज इनिशिएटेड। जब एंटीबायोटिक दे दोगे उसके 24 घंटे तक हम क्या है, मेंटेन करेंगे आइसोलेशन को। इफ़ ट्रीटेड प्रॉपरली तो मोर्टेलिटी है वो लेस देन 5% हो जाएगा। अगर ट्रीटमेंट करोगे प्रॉपरली तो मोर्टेलिटी है वो लेस देन हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा, लेस देन 5%।
मोर फेटल फॉर नियोनेट और एल्डरली। याद रखना है मोस्ट फेटल जो होता है इसमें नियोनेट होता है और एल्डरली जिसका एज ज़्यादा हो गया है। सिम्टोमेटिक थेरेपी देंगे जिसमें एडमिनिस्टर करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। मैनीटोल देते हैं जो एस्मोटिक डायरेटिक होता है, और फेंटोइन सोडियम देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है सिस्टमेटिक थेरेपी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, मैनीटोल देते हैं जो कि ऑस्मोटिक डायरेटिक होता है, और एंटी इपिलेप्टिक देते हैं फेंटोइन सोडियम। प्रोवाइड करना है काम एंड क्विट इन्वायरमेंट। प्रोवाइड करना है काम एंड क्विट इन्वायरमेंट। अवॉइड करना है ब्राइट लाइट को बिकॉज पेशेंट हैज़ फोटोफोबिया। तो ब्राइट लाइट को अवॉइड करना है क्योंकि पेशेंट को फोटोफोबिया है। मेंटेन करना है रिकॉर्ड ऑफ द हेड सरकमफ्रेंस इन इन्फेंट में। याद रखना है मेंटेन रिकॉर्ड करेंगे हेड सरकमफ्रेंस इन इन्फेंट पेशेंट में। देखते हैं नेक्स्ट डिसीज हेड इंजरी। हेड इंजरी क्या होता है? हेड इंजरी इज अ ट्रोमा टू स्कल विच रिजल्ट इन माइल्ड टू एक्सटेंसिव डैमेज टू ब्रेन टिश्यू। क्या होता है? हेड इंजरी जो होता है, हेड इंजरी इज अ ट्रोमा टू स्कल विच रिजल्ट इन माइल्ड टू एक्सटेंसिव डैमेज टू ब्रेन टिश्यू। देखते हैं ड्यू टू डैमेज सेरिब्रल ब्लीडिंग। क्या है? ड्यू टू डैमेज सेरिब्रल ब्लीडिंग इंक्रीज आईसीपी इन्फेक्शन एंड सीजर में अकर हो सकता है। क्या है? ड्यू टू डैमेज सेरिब्रल ब्लीडिंग, ड्यू टू डैमेज सेरिब्रल ब्लीडिंग इंक्रीज आईसीपी इन्फेक्शन एंड सीजर में अकर। देखते हैं अब टाइप ऑफ हेड इंजरी। सेरिब्रल क्या है? कंकशन होता है। उसके बाद है सेरिब्रल क्या कंट्रूजन, और इपीड्यूरल हेमेटोमा जिसको हेमेटोमा बिटवीन ड्यूरा एंड स्कल होता है, और सब ड्यूरल हेमेटोमा जो हेमेटोमा होता है बिटवीन ड्यूरा और अर्केनोइड के बीच में उसको सब ड्यूरल हेमेटोमा बोलते हैं। सब अर्केनोइड हेमरेज होता है जो ब्लीडिंग होता है इनटू सब अर्केनोइड स्पेस में। तो पहला देखते हैं सेरिब्रल कंकशन। सेरिब्रल कंकशन क्या होता है? ये टाइप ऑफ ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी होता है कॉज्ड बाय बम्प ब्लो एंड जॉल्ट टू द हेड बाय अ हीट टू द बॉडी दैट कॉज द हेड एंड ब्रेन टू मूव रैपिडली एंड बैक एंड फोर्थ विद इन द स्कल। ये क्या है? सेरिब्रल कंकशन जो होता है ये टाइप होता है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी का जिसमें कॉज्ड बाय बम्प ब्लो जॉल्ट टू द हेड बाय हीट टू द बॉडी दैट कॉज हेड एंड ब्रेन टू मूव रैपिडली बैक एंड फोर्थ विद इन द स्कल। अब देखते हैं सेरिब्रल क्या है। नेक्स्ट देखते हैं सेरिब्रल कंट्रूजन। सेरिब्रल कंट्रूजन देखते हैं। सेरिब्रल कंट्रूजन में क्या होता है? इट इज अ ब्रूसिंग टाइप ऑफ इंजरी होता है। इसमें क्या है? ब्रूसिंग टाइप ऑफ इंजरी टू ब्रेन टिश्यू यूजुअली कॉज्ड बाय डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग ब्लो टू द हेड। ये क्या होता है? सेरिब्रल कंट्रूजन ये ब्रूसिंग टाइप ऑफ इंजरी होता है टू ब्रेन टिश्यू में यूजुअली कॉज्ड बाय डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग ब्लो टू द हेड। तो ये देखने को मिलता है सेरिब्रल कंट्रूजन। अब देखते हैं नेक्स्ट इपीड्यूरल हेमेटोमा। इपीड्यूरल हेमेटोमा मतलब ड्यूरा के ऊपर। ठीक है, बोले तो ड्यूरा के ऊपर होगा, बोले तो ड्यूरा और स्कल के बीच में देखने को मिलेगा। हेमेटोमा जो होगा वो बिटवीन ड्यूरा से ऊपर होगा एंड स्कल के बीच में देखने को मिलेगा, उसको इपीड्यूरल हेमेटोमा बोलते हैं। और ये मोस्ट सीवियर टाइप का हेमेटोमा होता है बिकॉज ब्लीडिंग जो होता है ड्यू टू एट्रियल रप्चर होता है। एग्जाम्पल मेनिंजियल आर्टरी। तो याद रखना है, इस लाइन को अच्छे से याद रखना है। इपीड्यूरल हेमेटोमा जो होता है, इपीड्यूरल हेमेटोमा वो उसमें क्या होता है? तो इपीड्यूरल जो मोस्ट सीरियस टाइप का हेमेटोमा होता है, इपीड्यूरल हेमेटोमा जो हेमेटोमा होता है ड्यूरा और स्कल के बीच में होता है बिकॉज इसमें मोस्ट सीरियस टाइप का क्यों है? बिकॉज ये ब्लीडिंग जो होता है एट्रियल रप्चर हो जाता है जिसमें मेनिंजियल आर्टरी
में ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इपिड्यूरल हेमेटोमा, जो कि मोस्ट सीरियस टाइप का होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सब ड्यूरल हेमेटोमा। सब ड्यूरल हेमेटोमा जो ड्यूरा के नीचे होता है, बोले तो ड्यूरा और अर्केनोइड के बीच में हेमेटोमा देखने को मिलेगा। याद रखना है, सब ड्यूरल हेमेटोमा जो होता है वो ड्यूरा के नीचे होता है और अर्केनोइड के बीच में देखने को मिलता है हेमेटोमा। इसमें क्या होता है, इट स्लोली फॉर्म होता है कॉज्ड बाई, इसमें वेनस ब्लड होता है। तो याद रखना है, सब ड्यूरल हेमेटोमा जो होता है ड्यूरा और अर्केनोइड के बीच में होता है, इट स्लोली फॉर्म होता है कॉज्ड बाई, क्या है, वेनस ब्लड होता है इसमें। अब देखते हैं सब अर्केनोइड, क्या है, सब अर्केनोइड हेमरेज जो होता है ये ब्लीडिंग होता है सब अर्केनोइड स्पेस में, मतलब क्या है, अर्केनोइड के नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है, अर्केनोइड के बिलो होता है, इसीलिए इसको सब अर्केनोइड हेमरेज बोलते हैं, जो ब्लीडिंग होता है सब अर्केनोइड स्पेस में। इट अकर ड्यू टू रप्चर ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म, ये क्यों देखने को मिलता है, जब रप्चर हो जाएगा सेरिब्रल एन्यूरिज्म। ड्यू टू हेड ट्रोमा और स्पॉन्टेनियसली भी देखने को मिलेगा। तो सब ड्यूरल जो हेमरेज होता है ब्लीडिंग होता है इनटू सब अर्केनोइड स्पेस में, और ये अकर कब होगा, ये जब रप्चर हो जाएगा सेरिब्रल एन्यूरिज्म। ठीक है, ड्यू टू हेड ट्रोमा और स्पॉन्टेनियसली भी देखने को मिल सकता है। देखते हैं इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हेड इंजरी जो है, हेड इंजरी, ये हेड इंजरी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यूजुअली अपीयर होता है ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी के कारण। याद रखना, हेड इंजरी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है यूजुअली अपीयर होता है ये ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी के कारण। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, आईसीपी इज अ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होता है जो मेजर करता है ब्रेन सीएसएफ कंपार्टमेंट को। याद रखना है, आईसीपी जो होता है इज द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो मेजर करता है इन द ब्रेन सीएसएफ कंपार्टमेंट। और आईसीपी है, आईसीपी कैन मेजर इन द वेंट्रिकल। आईसीपी है वो मेजर करता है इन द वेंट्रिकल एंड सब अर्केनोइड स्पेस, इपिड्यूरल स्पेस, ठीक है, स्पेस आउटसाइड, क्या है, ड्यूरामेटर ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड ब्रेन पेरेनकाइमल टिश्यू। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है, आईसीपी में ये मेजर करता है इन द वेंट्रिकल सब अर्केनोइड स्पेस, इपिड्यूरल स्पेस, बोले तो स्पेस आउटसाइड द ड्यूरामेटर ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कोड एंड ब्रेन पेरेनकाइमल टिश्यू। इट मेजर्ड, क्या है, इट मेजर्ड बाय यूजिंग प्रेशर ट्रांसड्यूसर। तो याद रखना है, आईसीपी जो होता है वो मेजर किससे करता है, तो क्या है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर से मेजर किया जाता है आईसीपी को। आईसीपी को मेजर किससे किया जाता है, तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर से। नॉर्मल जो आईसीपी का रेंज कितना होता है, 0 से 15 mm ऑफ एचजी होता है। याद रखना है, नॉर्मल आईसीपी का जो रेंज होता है आईसीपी का, वो कितना होता है, 0 से 15 mm ऑफ एचजी होता है। एवरेज कितना होता है, 12 mm ऑफ एचजी होता है। एवरेज कितना होता है, 12 mm ऑफ एचजी होता है नॉर्मल आईसीपी। तो नॉर्मल आईसीपी का रेंज है 0 से 15 mm ऑफ एचजी होता है, एवरेज होता है 12 mm ऑफ एचजी। अब देखते हैं इन्फेंट में जो होगा बल्जिंग फोंटानेल है, ये फर्स्ट साइन होता है। क्या होता है, जब हेड इंजरी देखने को मिलेगा तो फर्स्ट साइन जो देखने को मिलेगा बल्जिंग फोंटानेल होता है इन्फेंट में, एंड इंक्रीज हेड सरकमफ्रेंस देखने को मिलेगा। तो याद रखना है, इन्फेंट में हेड इंजरी होगा तो बल्जिंग फोंटानेल देखने को मिलेगा, ये फर्स्ट साइन होता है। और हेड इंजरी देखने को मिलता है, हेड सरकमफ्रेंस, और वाइड सूचर हो जाता है एंड डायलेटेड स्काल्प वेन हो जाता है। वाइड सूचर एंड डायलेटेड स्काल्प वेन देखने को मिलेगा, और हाई पिच कराई करेगा बच्चा। तो क्या क्या देखने को मिलता है, बल्जिंग हो जाता है इंटीरियर फोंटानल, जो कि फर्स्ट साइन होता है, क्या है, जब हेड इंजरी होगा तो, और इंक्रीज हो जाएगा हेड सरकमफ्रेंस, वाइड सूचर होगा और डायलेटेड स्काल्प वेन हो जाएगा, और हाई पिच कराई करेगा बच्चा।
अब देखते हैं चिल्ड्रेन और एडल्ट के लिए देखते हैं। चिल्ड्रेन और एडल्ट के लिए जो अर्ली साइन होता है वो क्या होता है, हेडेक होता है, नोजिया वोमिटिंग और वर्टाइगो देखने को मिलेगा। तो याद रखना है चिल्ड्रेन और एडल्ट में जो होता है अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा, हेडेक है, नोजिया वोमिटिंग और वर्टाइगो देखने को मिलेगा। डिक्रीज हो जाएगा क्या है, पिपिलरी रिस्पॉन्स, डिक्रीज हो जाएगा पिपिलरी रिस्पॉन्स। दिस रिफ्लेक्स इज अ मेडिएटेड बाय द थर्ड क्रेनियल नर्व। याद रखना है डिक्रीज हो जाएगा पिपिलरी रिस्पॉन्स, पिपिलरी रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस रिफ्लेक्स जो होता है इज मेडिएटेड बाय द थर्ड क्रेनियल नर्व। सनसेटिंग आई हो जाएगा। सनसेटिंग आई क्या होता है, इसमें आइरिस जो है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड हो जाता है। सनसेटिंग आई में आइरिस जो है डायरेक्टेड डाउनवर्ड हो जाता है और रिसेम्बलिंग द सन सेटिंग बिलो द होरिजोन हो जाता है। याद रखना है सन सेटिंग आई जो है, सन सेटिंग आई में है आइरिस है डायरेक्ट डाउनवर्ड हो जाता है, रिसेम्बलिंग द सन सेटिंग बिलो द होरिजोन हो जाता है। और डिक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। याद रखना है डिक्रीज हो जाता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या देखने को मिलेगा, जब डिक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, डिटोरिएशन है, लेथार्जी है, ठीक है। उसके बाद क्या है ऑब्टूडेशन देखने को मिलेगा और हैविंग डिमिनिश्ड हो जाएगा एराउजल एंड अवेयरनेस, स्टूपर एंड कोमा भी देखने को मिलेगा। तो डिक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, डिटोरिएशन है, लेथार्जी है, क्या है ऑब्टूडेशन है, हैविंग डिमिनिश्ड एराउजल एंड अवेयरनेस, स्टूपर एंड कोमा देखने को मिलेगा। CSF ड्रेनेज है फ्रॉम ईयर और नोज से देखने को मिलेगा। CSF ड्रेनेज होगा किसे, ईयर और नोज से देखने को मिलेगा। ये डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा CSF का, फ्रॉम अदर फ्लूइड बाय प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग। याद रखना है CSF है वो डिफ्रेंशिएट कैसे पता चलेगा, बाय क्या है फ्रॉम अदर फ्लूइड से, बाय प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग, बोले तो उसको हेलो साइन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन CSF है वो प्लेस्ड ऑन द वाइट स्टेराइल बैकग्राउंड लाइक गॉस पैड। याद रखना है डिफ्रेंशिएट CSF है फ्रॉम अदर फ्लूइड से, तो उसमें प्रेजेंस होगा कॉन्सेंट्रिक रिंग जिसको हेलो साइन बोलते हैं। व्हेन जब CSF प्लेस्ड ऑन द वाइट स्टेराइल बैकग्राउंड लाइक गॉस पैड। और CSF है ऑल्सो टेस्ट पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज के लिए। याद रखना है CSF है ऑल्सो टेस्ट करता है पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज के लिए, याद रखना है ये। देखते हैं क्या है चिल्ड्रेन और एडल्ट के लिए देखते हैं। अर्ली साइन क्या था, हेडेक, नोजिया वोमिटिंग और वर्टाइगो। डिक्रीज हो जाएगा पिपिलरी रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस रिफ्लेक्स इज मेडिएटेड बाय द थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है। सनसेटिंग आई हो जाएगा जिसमें आइरिस है वो डायरेक्ट डाउनवर्ड हो जाएगा, रिसेम्बलिंग द सनसेटिंग बिलो द होरिजिन। और डिक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर डिक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, डिटोरिएशन, लेथार्जी और क्या है ऑब्टूडेशन देखने को मिलेगा। और हैविंग डिमिनिश्ड हो जाएगा एराउजल एंड अवेयरनेस, स्टूपर एंड कोमा देखने को मिलेगा। CSF ड्रेनेज देखने को मिलेगा ईयर और नोज से। डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे CSF को फ्रॉम अदर फ्लूइड को, तो बाई किसके द्वारा करते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग जिसको हेलो साइन बोलते हैं। व्हेन जब CSF प्लेस ऑन द वाइट स्टेराइल बैकग्राउंड, बोले तो लाइक गॉस पैड। CSF है ऑल्सो टेस्ट पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज के लिए बताता है। अब देखते हैं लेट साइन। लेट साइन जो होता है उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। लेट साइन में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। कुशिंग ट्राइड है, डीकॉर्टिकेट पोस्चर है और डिसेरिब्रेट पोस्चर। तो याद रखना है लेट साइन में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, कुशिंग ट्राइड है, डीकॉर्टिकेट एंड डिसेरिब्रेट पोस्चर। तो इसमें लेट साइन में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देख लिए। कुशिंग ट्राइड क्या होता है,
कुशिंग ट्राइज में इंक्रीज हो जाएगा सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो जाएगा। सम टाइम कभी कभी वाइडेंड पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा ड्यू टू इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी, ठीक है। और डिक्रीज हो जाएगा डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा और इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो याद रखना है कुशिंग ट्राइड देखने को मिलता है, ठीक है। कुशिंग ट्राइड देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कुशिंग ट्राइड में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है सिस्टोलिक बीपी और कभी कभी वाइडेंट हो जाता है क्या है, पल्स प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी और डिक्रीज डायस्टोलिक बीपी। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा और इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं डीकॉर्टिकेट पोस्चर। डीकॉर्टिकेट पोस्चर क्या होता है, इसमें रिजिड फ्लेक्शन होता है ऑफ आर्म का ऑन चेस्ट पे एंड फिट्स क्लोज एंड लेग आर एक्सटेंडेड। याद रखना है रिजिड हो जाता है, फ्लेक्शन ऑफ आर्म ऑन चेस्ट पे एंड फिट्स है वो क्लोज रहेगा एंड लेग आर एक्सटेंडेड, ठीक है। ड्यू टू इसमें डिसफंक्शन हो जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, डीकॉर्टिकेट में डिसफंक्शन हो जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। डीकॉर्टिकेट पोस्चर में क्या है, डिसफंक्शन हो जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। तो इसमें क्या होता है, रिजिड फ्लेक्शन हो जाता है आर्म का ऑन चेस्ट का, क्या है आर्म ऑन चेस्ट पे, फिट्स क्लोज रहेगा और लेग रहेगा वो एक्सटेंडेड रहेगा। इसमें डिसफंक्शन हो जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। अब देखते हैं क्या है डिसेरिब्रेट पोस्चर। डिसेरिब्रेट पोस्चर में क्या होगा, रिजिड एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन ऑफ आर्म एंड लेग होगा एंड प्यूपिल आर फिक्स्ड, प्यूपिल्स फिक्स्ड एंड डायलेटेड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डिसेरिब्रेट पोस्चर में रिजिड एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन ऑफ आर्म एंड लेग एंड प्यूपिल है वो फिक्स और डायलेटेड हो जाएगा। इसमें डिसफंक्शन हो जाएगा मिड ब्रेन का। याद रखना है डिसेरिब्रेट पोस्चर में डिसफंक्शन होता है किसका, मिड ब्रेन का। और डिसेरिब्रेट में क्या है, रिजिड एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन ऑफ आर्म एंड लेग होता है और प्यूपिल है वो क्या रहेगा, फिक्स और डायलेटेड हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा मिड ब्रेन का। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखते हैं, मेंटेन करना है हेड इन मिड लाइन, ठीक है। मेंटेन करना है हेड को मिड लाइन में टू अवॉइड जुगुलर वेन कंप्रेशन, जिससे जुगुलर वेन कंप्रेशन अवॉइड हो एंड डिस्टरबेंस इन वेनस ड्रेनेज। याद रखना है मेंटेन करना है मिड लाइन, जिससे अवॉइड होगा जुगुलर वेन कंप्रेशन एंड डिस्टरबेंस इन वेनस ड्रेनेज के लिए। अवॉइड करना है साइड टू साइड टर्न टू प्रिवेंट जुगुलर वेन कंप्रेशन। अवॉइड करना है साइड टू साइड टर्न, ठीक है, साइड टू साइड टर्न है वो अवॉइड करना है जिससे प्रिवेंट हो जाए जुगुलर वेन कंप्रेशन। अवॉइड करना है क्या, नेजल सक्शन, बिकॉज सक्शन कैथेटर है कैन इंटर टू ब्रेन थ्रो, क्या है ब्रेन थ्रो ब्रेन फ्रैक्चर, इट में कॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन टू ब्रेन टिश्यू, जिससे क्या हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड ब्रेन टिश्यू, ठीक है। याद रखना है अवॉइड करना है नेजल सक्शन को, बिकॉज सक्शन कैथेटर है कैन इंटर टू ब्रेन थ्रो ब्रेन फ्रैक्चर में कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड ब्रेन टिश्यू। मोनिटर करना है आईसीपी के लिए इफ़ ग्लासकोमा स्केल क्या है वो लेस देन 8 हो जाए तो। याद रखना है मोनिटर करना है आईसीपी इफ़ ग्लासकोमा स्केल है इज क्या है 8 से अगर कम हो जाएगा तो। एलिवेट करना है हेड को, वो भी कितना, तो क्या है 30 से 40 डिग्री एंगल, ठीक है। एलिवेट करना है हेड ऑफ बेड को वो 30 डिग्री से 40 डिग्री। अवॉइड करना है फ्लेक्शन ऑफ नेक और हिप को एंड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन को। याद रखना है अवॉइड करना है फ्लेक्शन ऑफ नेक एंड हिप को एंड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन को, ठीक है। प्रिवेंट करना है शिवरिंग को प्रिवेंट करना है बिकॉज शिवरिंग है कैन राइज आईसीपी। याद रखना है प्रिवेंट करना है शिवरिंग से, बिकॉज शिवरिंग है कैन इंक्रीज आईसीपी, शिवरिंग है वो इंक्रीज आईसीपी कर सकता है, तो प्रिवेंट करना है शिवरिंग को।
और नहीं तो आईसीपी को ही इंक्रीज कर सकता है। तो प्रिवेंट करना है अपने को शिवरिंग को, नहीं तो इंक्रीज हो सकता है आईसीपी। उसके बाद है लिमिट देना है फ्लूइड इनटेक को, कितना देना है तो 1200 ml पर डे देना है। तो फ्लूइड इनटेक है वो लिमिट करना है, कितना दोगे तो 1200 ml पर डे दोगे। एडमिनिस्टर करोगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड और मेनिटॉल दोगे 25%, जिससे डिक्रीज हो जाएगा सेरिब्रल एडिमा। ठीक है, तो एडमिनिस्टर करोगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड और मेनिटॉल 25%, जिससे डिक्रीज हो जाएगा सेरिब्रल एडिमा। नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं इपिलेप्सी। इपिलेप्सी क्या होता है? इपिलेप्सी में सीजर आर एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द न्यूरॉन ऑफ ब्रेन। सीजर जो होता है इपिलेप्सी, वो सीजर आर एबनॉर्मल सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द न्यूरॉन ऑफ ब्रेन में। और क्रोनिक सीजर एक्टिविटी कॉल्ड, उसको बोलते हैं इपिलेप्सी। क्रोनिक सीजर एक्टिविटी अगर हो रहा है तो उसको इपिलेप्सी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इटियोलॉजी क्या होता है भैया। इटियोलॉजी है, याद रखना है। इटियोलॉजी में एक चीज़ है, उसको याद रखना है अच्छे से। क्या होता है तो ब्रेन ट्यूमर जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है। याद रखना है, ब्रेन ट्यूमर जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? इटियोलॉजी इपिलेप्सी का। ब्रेन ट्यूमर याद रखना अच्छे से, ब्रेन ट्यूमर जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है। टॉक्सिन भी हो सकता है, हाइपर पायरेक्सिया है एंड सेरिब्रल हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। टॉक्सिन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? टॉक्सिन है, हाइपर पायरेक्सिया देखने को मिलता है और सेरिब्रल हाइपोक्सिया। ब्रेन इंजरी हो गया है, ब्रेन इंजरी। इडियोपैथिक है, ये फर्स्ट अटैक ऑफ इपिलेप्सी होता है बिफोर 20 ईयर ऑफ एज। याद रखना है, इडियोपैथिक है, ये फर्स्ट अटैक ऑफ इपिलेप्सी होता है बिफोर 20 ईयर ऑफ एज। याद रखना है इसको अच्छे से। इडियोपैथिक जो होता है ये फर्स्ट अटैक ऑफ इपिलेप्सी होता है बिफोर 20 ईयर ऑफ लाइफ में। कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ क्या है? सीएनएस। कंजेनाइटल डिफेक्ट हो गया है सीएनएस का, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है इपिलेप्सी का इन चिल्ड्रेन में। याद रखना है, कंजेनाइटल डिफेक्ट अगर सीएनएस का हो गया है तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है इपिलेप्सी का, वो भी चिल्ड्रेन में। अब देखते हैं हेड ट्रोमा। हेड ट्रोमा जो होता है ये विद इन 1 ईयर फ्रॉम द हेड इंजरी। हेड ट्रोमा जो होता है ये विद इन 1 ईयर फ्रॉम हेड इंजरी देखने को मिलता है। इन्फेक्शन जो होता है, मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, तो एपिलेप्सी हो सकता है। हेड इंजरी जो होता है वो विद इन 1 ईयर होता है फ्रॉम हेड इंजरी से। और इन्फेक्शन जो होता है वो मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस का देखने को मिलता है। और इनबॉर्न एरर हो गया है मेटाबॉलिज्म का, तो इनबॉर्न एरर हो गया है मेटाबॉलिज्म का, तो देखने को मिलता है। तो याद रखना है अपने को अच्छे से इसको। क्या है? ब्रेन ट्यूमर जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ठीक है, और टॉक्सिन है, हाइपर पायरेक्सिया और सेरिब्रल हाइपोक्सिया। ब्रेन इंजरी हो गया है तो ब्रेन इंजरी। इडियोपैथिक है, फर्स्ट अटैक एपिलेप्सी होता है बिफोर 20 ईयर ऑफ एज में। और कंजेनाइटल डिफेक्ट है सीएनएस का, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है एपिलेप्सी का इन चिल्ड्रेन में। हेड ट्रोमा हो गया है विद इन 1 ईयर ऑफ हेड इंजरी। इन्फेक्शन देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस। इनबॉर्न एरर हो गया है मेटाबॉलिज्म का, तो देखने को मिलता है। अब देखते हैं टाइप, देखते हैं एपिलेप्सी का टाइप देखते हैं। ये एपिलेप्सी है 2 टाइप का होता है। मेजर ग्रुप जिसमें जनरलाइज सीजर होता है, और एक होता है पार्शियल सीजर जिसको फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं। ठीक है, तो जनरलाइज सीजर होता है और दूसरा है पार्शियल सीजर जिसको फोकल सीजर बोलते हैं। जनरलाइज सीजर देखते हैं, ये क्या होता है? जनरलाइज सीजर है वो रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम बोथ हेमीस्फीयर ऑफ द ब्रेन से। याद रखना है, जनरलाइज सीजर है वो रिजल्ट हो रहा है फ्रॉम एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम बोथ हेमीस्फीयर ऑफ ब्रेन से। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जनरलाइज्ड सीजर होता है। याद रखना, मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो कौन होता है? ऑफ क्या है? जनरलाइज सीजर होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पहला देखते हैं टॉनिक क्लोनिक सीजर,
जिसको ग्रैंड माल सीजर बोलते हैं, और उसके बाद क्या होता है पेप्टिड माल जिसको ऑब्सेन सीजर बोलते हैं। उसके बाद होता है मायोक्लोनिक जिसको माइनर मोटर सीजर बोलते हैं। उसके बाद आता है एटोनिक जिसको एकाइनेटिक या ड्रॉप अटैक सीजर बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला देखते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर जिसको ग्रैंड माल सीजर बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड माल सीजर बोलते हैं उसको, ग्रैंड माल सीजर जिसको टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं। क्या है इसमें क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ सीजर आर 3 फेज होता है। टोनिक क्लोनिक सीजर जो ग्रैंड माल सीजर होता है ये इसका 3 फेज होता है, जिसमें ऑरा होता है, टोनिक होता है और क्लोनिक होता है। ऑरा में क्या होता है सिग्नल ऑफ एन अप्रोचिंग सीजर लाइक इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, हेलोसिनेशन और इंसोम्निया देखने को मिलेगा। ऑरा में क्या होता है सिग्नल ऑफ एन अप्रोप्रिएट सीजर होता है लाइक इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, हेलोसिनेशन और इंसोम्निया। टॉनिक में क्या होता है इसमें स्टिफनेस हो जाता है मसल ऑफ आर्म एंड लेग का अबाउट 10 to 20 सेकेंड एंड लॉस हो जाता है कॉन्शियसनेस। याद रखना है टॉनिक में क्या होता है, टॉनिक में क्या होता है स्टिफनेस हो जाता है मसल ऑफ आर्म एंड लेग का। ठीक है, टॉनिक में है स्टिफनेस हो जाता है मसल ऑफ आर्म एंड लेग का अबाउट 10 to 20 सेकेंड एंड लॉस हो जाता है कॉन्शियसनेस। क्लोनिक में क्या होता है जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो जाता है, जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज क्लोनिक में, और लास्ट फॉर 30 to 40 सेकेंड के लिए। क्लोनिक में क्या है जर्किंग हो जाता है एक्सट्रीमिटीज का, लास्ट अबाउट 30 से 40 सेकेंड के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है पेपिट माल। पेपिट माल को ऑब्सेन सीजर भी बोलते हैं, पेपिट माल सीजर जिसको ऑब्सेन सीजर बोलते हैं। ये क्या होता है ब्रीफ पीरियड ऑफ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लास्टिंग 5 to 30 सेकेंड के लिए। यूजुअली ये चिल्ड्रेन में देखने को मिलता है। तो ऑब्सेन सीजर जो होता है ऑब्सेन सीजर जिसको पेपिट माल सीजर बोलते हैं, ये स्पेशली चिल्ड्रेन में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है ब्रीफ पीरियड ऑफ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, वो भी 5 से 30 सेकेंड के लिए। इसमें क्या होता है द पेशेंट टिपिकली अ चाइल्ड सो अ ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, डेट मे बी अ फॉलोड बाय मूवमेंट सच एज रिपीटेटिव आई ब्लिंकिंग एंड रोलिंग एंड लिप स्मैकिंग करेगा। ठीक है, ब्रीफ ये इसमें क्या देखने को मिलेगा पेशेंट इसमें टिपिकली चाइल्ड देखने को मिलेगा, और बच्चे है वो शो करेगा ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन डेट मे बी अ फॉलोड बाय मूवमेंट सच एज रिपीटेटिव आई ब्लिंकिंग रोलिंग एंड लिप स्मैकिंग करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मायोक्लोनिक जिसको माइनर मोटर सीजर बोलते हैं। इसमें ब्रीफ जनरलाइज जर्किंग एंड स्टिफनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगा। मायोक्लोनिक जिसको माइनर मोटर सीजर बोलते हैं, इसमें ब्रीफ जनरलाइज जर्किंग एंड स्टिफनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगा। अब एटोनिक जिसको एकाइनेटिक या ड्रॉपिंग अटैक सीजर बोलते हैं, इसमें सडन मूवमेंट इसमें क्या है सडन मूवमेंट ऑफ लॉस हो जाएगा मसल टोन का, जिसमें विक्टिम में फॉल। ठीक है, विक्टिम में फॉल कहीं से गिर गया है तो। एटोनिक या एकाइनेटिक जिसको ड्रॉप अटैक सीजर बोलते हैं, इसमें क्या हो गया है अ सडन मूवमेंट ऑफ लॉस हो जाता है मसल टोन का। अब देखते हैं पार्शियल सीजर, जनरलाइज सीजर देख लिए थे, अब पार्शियल सीजर देखते हैं जिसको फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं। ये क्या होता है इट बीइंग विद द फोकल एंड लोकल डिस्चार्ज होता है इन वन पार्ट ऑफ द ब्रेन में। याद रखना है पार्शियल सीजर जिसको फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं, इट बिगेन विथ फोकल एंड लोकल डिस्चार्ज होता है इन वन पार्ट ऑफ ब्रेन में, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का पार्शियल सीजर होता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप का पार्शियल सीजर होता है, जिसमें आता है सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल जिसको साइकोमोटर सीजर बोलते हैं। तो सिंपल पार्शियल में क्या होता है व्हेन द पेशेंट
when the patient remain awakening during a seizure episode, the seizure is said to be a simple, क्या है, सिंपल पार्शियल। तो इसमें क्या होता है, व्हेन अ पेशेंट रिमेन अवेकनिंग रहेगा ड्यूरिंग सीजर एंड एपिसोड सीजर इज सेड टू बी अ सिंपल पार्शियल। इसमें जैक्सोनियन सीजर देखने को मिलेगा। जैक्सोनियन सीजर ये क्या है, समटाइम कॉल्ड, इसको क्या है, मार्च सीजर भी बोलते हैं, आर अ टाइप ऑफ सिंपल पार्शियल सीजर। जैक्सोनियन सीजर को मार्च सीजर भी बोलते हैं, ये टाइप होता है सिंपल पार्शियल सीजर का। अब देखते हैं द क्लासिकल मार्च बीइंग टू थंप एंड प्रोग्रेसिव अप टू द आर्म पे भी जा सकता है। ये क्लासिकल मार्च होता है, वो बिंग होता है कहाँ, थंब से, और प्रोग्रेसिवली अप टू आर्म तक जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल, जिसको साइकोमोटर सीजर बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट एरिया होता है इन टेम्पोरल लोब में। याद रखना है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल जिसको साइकोमोटर सीजर बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट एरिया होता है, टेम्पोरल लोब होता है। ठीक है, टेम्पोरल लोब मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है इसमें। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड ऑफ अल्टर्ड बिहेवियर हो जाता है इसमें, पीरियड ऑफ अल्टर्ड बिहेवियर अबाउट विच द क्लाइंट इज अनअवेयर। ठीक है, अबाउट विच द क्लाइंट इज अनअवेयर एक्टिविटी लाइक लिप स्मैकिंग एंड पिकलिंग ऑफ क्लोथ एंड च्यूइंग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियड ऑफ अल्टर्ड बिहेवियर हो जाएगा, अबाउट विच द क्लाइंट इज अनअवेयर एक्टिविटी देखने को मिलेगा, जिसमें लिप स्मैकिंग करेगा, अब पिकलिंग करेगा क्लोथ को एंड च्यूइंग। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। स्टेटस एपिलेप्टिकस देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन में स्टेटस एपिलेप्टिकस, इसमें क्या हो गया, कंटिन्यूअस सीजर एक्टिविटी देखने को मिलेगा विदाउट पॉज। स्टेटस एपिलेप्टिकस में कंटिन्यूअस सीजर एक्टिविटी देखने को मिलेगा विदाउट पॉज। देखते हैं क्या है, इट इंक्लूड टू बैक सीजर विदाउट लूसिड इंटरवल। ठीक है, विदाउट ब्रीफ रिमिशन ऑफ सिम्टम एंड एनी सीजर लास्टिंग मोर देन 5 to 10 मिनट। ठीक है, याद रखना है, इसमें बैक टू बैक सीजर देखने को मिलेगा विदाउट लूसिंग इंटरवल, विदाउट ब्रीफ रिमिशन ऑफ सिम्टम, और एनी सीजर लास्टिंग होगा 5 to 10 मिनट तक। एडमिनिस्टर्ड करेंगे इसमें सेडेटिव लाइक डाइजापाम हम देते हैं, एडमिनिस्टर्ड करेंगे सेडेटिव क्या देते हैं, तो डाइजेपान हम यूज करते हैं। अब देखते हैं डायग्नोसिस में एबनॉर्मल हो जाएगा ईईजी, बोले तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। डायग्नोसिस में एबनॉर्मल हो जाएगा ईईजी, बोले तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। अब देखते हैं मैनेजमेंट में प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को फ्रॉम इंजरी से। याद रखना है, प्रोटेक्ट करोगे पेशेंट को फ्रॉम इंजरी से। इफ पेशेंट इज स्टैंडिंग प्लेस, इफ अगर पेशेंट इज स्टैंडिंग प्लेस ऑन द फ्लोर, इफ ऑन द बेड पुट साइड रेल। याद रखना है, प्रोटेक्ट करोगे इंजरी से। इफ पेशेंट इज स्टैंडिंग प्लेस ऑन द फ्लोर, इफ ऑन द बेड पुट साइड रेल्स। मेंटेन करोगे पेशेंट को एयरवे एंड डू नॉट फोर्स द जॉ टू ओपन। याद रखना है, मेंटेन करोगे पेशेंट ओपन और डू नॉट फोर्स द जॉ टू ओपन। एडमिनिस्टर्ड करोगे आईवी एंटीकोगुलेंट या एंटी सीजर मेडिकेशन। एडमिनिस्टर्ड करोगे एंटी कन्वल्जेंट या एंटी सीजर मेडिकेशन। क्या है इसमें देखते हैं, इट एक्ट बाय क्या है, स्टेबलाइजिंग नर्व सेल मेम्ब्रेन, जो स्टेबलाइज करेगा नर्व सेल मेम्ब्रेन को और प्रिवेंट करेगा स्प्रेड ऑफ एपिलेप्सी डिस्चार्ज। ठीक है, टू एडजस्टमेंट न्यूरॉन। तो याद रखना है, स्टेबलाइज कर देगा है नर्व सेल मेम्ब्रेन को और प्रिवेंट करेगा स्प्रेड ऑफ एपिलेप्टिक डिस्चार्ज टू एडजस्ट न्यूरॉन। और एग्जाम्पल आर
क्या होता है, एंटी कन्वल्जेंट में क्या दोगे, वाल्पोरिक एसिड देते हैं, फिंटोइन सोडियम देते हैं, कार्बामेजिपिन देते हैं, और फिर क्या देते हैं, क्या है डाईवेलोपॉक्स, क्या देते हैं, क्या डाईवेलोपॉक्स एंड गाबापेंटिन एंड फिनोबार्बिटॉल सोडियम देते हैं। ठीक है, फिनोबार्बिटॉल सोडियम देते हैं। तो याद रखना है, क्या देते हैं, वाल्पोरिक एसिड, फिंटोइन सोडियम, कार्बामेजेपिन, और क्या डाईवाल्पॉक्स और गाबापेंटिन और फिनोबार्बिटॉल सोडियम। और मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट जो देखने को मिलेगा, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा, इसमें ब्लड विजन हो जाएगा, निस्टैग्मस देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा, और ब्लड डिस्कैरियोसिस देखने को मिलेगा, और लो प्लेटलेट हो जाएगा, एंड WBC काउंट। तो याद रखना है, इसमें क्या है, कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा किसका, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग का, जिसको एंटी इपिलेप्टिक ड्रग को क्या बोलते हैं, एंटी सीजर या एंटी कन्वल्जेंट, जिसमें साइड इफेक्ट है जिंजीवल हाइपरप्लेजिया है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, ब्लड विजन हो जाएगा, निस्टैग्मस है, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा, और ब्लड डिस्कैरियोसिस, जिसमें लो प्लेटलेट हो जाएगा, और WBC काउंट। फिंटोइन है वो मिक्स करते हैं विथ NS का, NS के साथ ओनली मिक्स कर सकते हैं, डेक्सट्रोज के साथ हम मिक्स नहीं करेंगे। याद रखना है, फिंटोइन को मिक्स करते हैं ओनली NS के साथ, डेक्सट्रोज के साथ हम नहीं करेंगे। फिंटोइन है ये रिड्यूस कर देता है अफेक्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल को। याद रखना है, फिंटोइन है ये रिड्यूस कर देता है बर्थ कंट्रोल पिल को, एंड ऑल्सो हैज टेट्रोजेनिक इफेक्ट होता है इफ़ टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिंटोइन दोगे तो ये टेट्रोजेनिक इफेक्ट होता है, तो अवॉइड करना है फिंटोइन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये फिंटोइन है ये रिड्यूस कर देता है इफेक्ट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को, फिंटोइन। केयरफुली ऑब्जर्व करना है एंड रिकॉर्ड करना है डिटेल्स ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सीजर। याद रखना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सीजर। सक्शन फ्लूइड फॉर एयरवे क्लियरेंस, एयरवे क्लियरेंस के लिए हम सक्शन फ्लूइड करते हैं, सक्शन फ्लूइड फॉर एयरवे क्लियरेंस के लिए। रिमेन विथ पेशेंट एंड डू नॉट रीस्टेन। ठीक है, क्या है रिमेन विथ पेशेंट एंड डू नॉट रीस्टेन। इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन। ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन। टर्न करोगे क्लाइंट को हेड टू द साइड। ठीक है, याद रखना है, क्या है, टर्न करोगे क्लाइंट को हेड टू द साइड। ठीक है, और लूज करेंगे रेस्ट्रिक्टिव टाइट क्लोथ को, और सम टाइम सीजर टू रिमूव करना है इपिलेप्टिक फोकस को। सम टाइम सर्जरी करना पड़ता है टू रिमूव इपिलेप्टिक फोकस को रिमूव करने के लिए। तो याद रखना है, टर्न करना है क्लाइंट को हेड टू द साइड, एंड लूज करना है रेस्ट्रिक्टेड टाइट क्लोथ को। सम टाइम सर्जरी भी करते हैं रिमूव करने के लिए इपिलेप्टिक फोकस को। अब नेक्स्ट देखते हैं इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑफ वाइट एंड ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन। बोले तो ब्रेन पैरेनकाइमल टिश्यू का इन्फ्लामेशन हो जाता है वाइट एंड ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन में, बोले तो ब्रेन पैरेनकाइमल टिश्यू में। मेनली अफेक्ट होता है इसमें सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। इसमें मेनली अफेक्ट होता है सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। ठीक है, अब देखते हैं इसका इटियोलॉजी जो होता है वो इन्फेक्शन होता है बाय वायरस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है। याद रखना है, इन्फेक्शन जो होता है वायरस जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है। बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी है, पैरासाइट भी है। ठीक है, और इंटर इनटू नेजल म्यूकोजा ड्यूरिंग स्विमिंग। याद रखना है, इंटर इनटू नेजल म्यूकोजा ड्यूरिंग स्विमिंग। याद रखना है, जब स्विमिंग करोगे तो नेजल म्यूकोजा से वो इंटर हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट और वायरस। मस्क्यूटो बॉर्न क्या है, मस्क्यूटो बॉर्न इक्यून अर्बोवायरस
इन सम केस लाइक टिक वायरस आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंसेफेलाइटिस होता है। तो याद रखना है मस्क्यूटो बर्न इक्विनो अर्बो वायरस जो होता है ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। सम केसेस में टिक वायरस होता है, वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इंसेफेलाइटिस का। तो मोस्ट कॉमन कौन होगा? तो मस्क्यूटो बर्न इक्विनो अर्बो वायरस होता है, और कभी कभी टिक वायरस होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। सडन क्या देखने को मिलेगा? सडन ऑनसेट ऑफ फीवर विथ हेडेक एंड वोमिटिंग में भी फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलेगा। सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग में क्या है? मे बी अ फर्स्ट सिम्टम। याद रखना है सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग में भी फर्स्ट सिम्टम। नकल रिजिडिटी देखने को मिलेगा और चेंज हो जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मेंटल स्टेटस। याद रखना है चेंज हो जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मेंटल स्टेटस। साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी देखने को मिलेगा। साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी तो क्या क्या देखने को मिला है? क्या है? सडन हो जाएगा, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, हेडेक एंड वोमिटिंग। वोमिटिंग जो होता है फर्स्ट सिम्टम होता है। नकल रिजिडिटी देखने को मिलेगा और चेंज हो जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और मेंटल स्टेटस, और साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस में देखेंगे। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कल्चर एंड एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड सीटी बोले तो कंप्यूटराइज टोमोग्राफी एंड एमआरआई बोले तो मैग्नेटिक रिस्पॉन्स ऑफ एमआरआई क्या इमेजिंग। मैनेजमेंट कैसे करना है? तो मैनेजमेंट हम कैसे करना है? तो असेस करना है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बाय यूजिंग क्या है? ग्लास्को-कोमा स्केल से, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड करना है क्या? एसाइक्लोविर फॉर हर्पीज इंसेफेलाइटिस के लिए। एसाइक्लोविर हम देते हैं फॉर हर्पीज इंसेफेलाइटिस के लिए। एलिवेट करते हैं हेड को 30 डिग्री से 45 डिग्री। याद रखना है हेड को एलिवेटेड करते हैं 30 से 45 डिग्री। कंट्रोल करना है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। याद रखना है कंट्रोल करना है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बाय यूजिंग ऑस्मोटिक डायरेटिक बोले तो मेनिटॉल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। तो याद रखना है कंट्रोल करते हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बाय यूजिंग ऑस्मोटिक डायरेटिक में मेनिटॉल देते हैं एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर। ओके, थैंक यू।